किसी भी गिवन एरिया के थ्रू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं या क्रॉस करती हैं, ये उसको मेजर करती है। क्या सर एरिया वेक्टर होता है? नहीं, फ्लक्स को समझने के लिए एरिया को वेक्टर अज्यूम करते हैं। ये सरफेस बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल दे रखी है, फ्लक्स जीरो है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करती है किसी भी गिवन एरिया के थ्रू। किसी भी गिवन एरिया के थ्रू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं या क्रॉस करती हैं, ये उसको मेजर करती है। ठीक है जी। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे ये है, ये कोई एरिया है, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसको क्रॉस करके ये दूसरी तरफ जा रही हैं। ठीक है जी। ये सरफेस है, कुछ इसका एरिया होगा ए। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। अभी समझाता हूं मैं आपको। एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया के मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सुनिएगा जरा। ये कह रहा सर आप डरा रहे हैं। भैया मैं खुद डरा था इसलिए डरा रहा हूं भाई। जो मेरे साथ हुआ बाकियों के साथ भी तो हो। नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखो इधर, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ को एरिया मानो। ठीक है जी, एरिया मानो। क्या सर एरिया वेक्टर होता है? नहीं, वेक्टर मान के चलते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। फ्लक्स को समझने के लिए एरिया को वेक्टर अज्यूम करते हैं। ठीक है जी। देखिएगा, ये एरिया वेक्टर है। मेरे हाथ का एरिया वेक्टर देखो, मेरे हाथ का एरिया वेक्टर देखो, दिख रहा है? मेरे हाथ के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी सरफेस की हम बात करें, एरिया वेक्टर उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है भैया? परपेंडिकुलर, मेरे हाथ के परपेंडिकुलर मेरा एरिया वेक्टर होगा। ये जो थीटा एंगल यहां पे हम लेते हैं, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर है। एंगल बिटवीन किसके है? ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर है? ठीक है। फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, आप देखो मेरे हाथ को चीरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है। देखो, मेरे हाथ को चीरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं। एक क्रॉस करना जरूरी है, पास करना जरूरी है। इधर से चीरती हुई, मेरे हाथ के बीच में से मेरे हाथ को चीरती हुई दूसरी तरफ जा रही है, ऐसा होना जरूरी है। फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। ठीक है जी। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, ध्यान देना कि भाई ये ऐसे सरफेस रखी है, ऐसे। ठीक है जी। ये अगर ऐसे सरफेस रखी है तो ये इसका एरिया वेक्टर है। हां सर, ये इसका एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में आ रही हैं। हां सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में आ रही हैं। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। फ्लक्स आएगी ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होगा? 1। इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम फ्लक्स है भैया। ठीक है जी। एरिया वेक्टर भी उसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ है। मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर है और हाथ के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अच्छा, मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूं भैया। दूसरी डायग्राम देखिएगा। ये सरफेस बनाई है मैंने। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई हैं। अब आप मेरे को बताओ, अब सरफेस ऐसे नहीं है, ऐसे है। ऐसे है सरफेस। ठीक है जी। अब ये सरफेस ऐसे है, तो क्या अब इसमें से कोई फ्लक्स पास कर रही है? एरिया ए ले लो, मुझे फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी है।
बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अरे क्रॉस नहीं करके जा रही, मेरे हाथ को तो देखो, ये देखो मेरा हाथ है, सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे हाथ के पैरेलल जा रही है, देखो क्रॉस नहीं कर रही। क्रॉस करने का मतलब होता है मेरे हाथ को चीरती हुई दूसरी तरफ चली गई, ऐसे ऐसे हाथ पे हमला कर दिया ऐसे। ये तो पैरेलल पैरेलल निकल रही है, पैरेलल पैरेलल निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पैरेलल टू सरफेस है, कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रही, 0 है। आपको मैं मैथमेटिकली भी करवा देता हूं। मैथमेटिकली एक्चुअल में ना इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। आप देखो मेरा हाथ ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये के कैप होता है। मान लो अगर इसको ऐसे मानो कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा के कैप में। तो इसका एरिया वेक्टर एक्चुअल में के कैप में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो फ्लक्स कितनी आएगी? 0। दोनों ही तरीके हैं, चाहे तो आप ये कह दो, ठीक है ना। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स 0 आएगी, और मैथ ये कहता है कि 90 डिग्री का एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो फ्लक्स 0 आएगी। ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, एक सवाल भी इस तरीके का आ चुका है, 2006 में सवाल आया था, बड़ा इजी सवाल था भैया। इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही दे रखा था, फालतू में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। ये सरफेस बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल दे रखी हैं, फ्लक्स 0 है। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, फालतू का क्वेश्चन बना रखा था। आंसर इज 0। आंसर कितना है? 0 है। ठीक है, कई बार वेक्टर फॉर्म में भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना। कई बार आई कैप, जे कैप, के कैप में सवाल पूछ सकते हैं, तो उनकी फॉर्म में भी सवाल ये बन सकता है। सवाल देखिएगा जरा कि कैसा है, देखिएगा भैया। अरे इधर देखो, कौन है जो लिख रहा? मुझे पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है, मुझे पढ़ना है। तुम्हें फड़क नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, हाँ तुम्हें फड़क नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हारा मन क्या कहता है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। तुम्हारा दिमाग कहता है कि पढ़ो, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हारा मन कुछ और बात कह रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई वो है जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इधर देखो, इनर रीजन ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, और एरिया वेक्टर सिर्फ आई कैप में। आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी आई कैप और जे कैप में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो बस a इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, बात खत्म। क्योंकि जे और के में कुछ डॉट प्रोडक्ट करने को है ही नहीं, 0 जे कैप 0 के कैप, तो इसमें 0 और इसमें 0, खत्म बात। तो a इंटू पाई आर स्क्वायर ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है जी? ठीक, एक और देख लो सवाल फटाफट, यह भी आसान सवाल है, फटाफट देखो। अरे खत्म कर देंगे बेटा, बस जल्दी खत्म होने वाला, बस इसके बाद गॉस लॉ आने वाला है। ठीक है जी, हाँ परेशान क्यों हो रहे हो भैया? क्यों परेशान हो रहे हो? अब इतना पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ लो भाई, थोड़ा सा और पढ़ लो। If an electric field is given by this, then the electric flux through a
10 यूनिट्स लाइंग इन द YZ प्लेन। बेटा YZ प्लेन ये होता है, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर होती है X एक्सिस, ये YZ प्लेन है। ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा एक्चुअल में वो X एक्सिस में होगा। मेरे हाथ को आप देख पा रहे हो, एरिया वेक्टर X एक्सिस में है, ये YZ प्लेन है, ये Y है, दिस इज Y, दिस इज Z, तो ये YZ प्लेन है। ठीक, तो एरिया वेक्टर कितना है 10i कैप, 10i कैप है। YZ प्लेन में एरिया है, इसका मतलब एरिया वेक्टर i कैप में है, तो i को i के साथ बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 10 डॉट प्रोडक्ट करना है, 100 आ गया आंसर। ठीक है जी, 10 इंटू 10 100, सीधा आंसर 100, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, बस ये इसके बाद गॉस लॉ ही आने वाला है। ठीक है जी, दैट इज द लास्ट टॉपिक। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं। क्लोज्ड का मतलब 3D सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्लोज्ड सरफेस है भैया, जैसे क्यूब मान लो। ठीक है जी, जैसे क्या मान लो, क्यूब मान लो, 3 डायमेंशनल। क्लोज्ड सरफेस का मतलब यहां पे 3 डायमेंशनल सरफेस है। आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, आप उस कमरे को इमेजिन करो बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे को इमेजिन करो। अपने कमरे में लेफ्ट वाली दीवार को देखो और अपने कमरे में राइट वाली दीवार को देखो। ठीक है जी, अपने कमरे की लेफ्ट वाली दीवार और अपने कमरे की राइट वाली दीवार को देखो बेटा। यहां लेफ्ट वाली दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है और राइट वाली दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। लेफ्ट वाली दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है और राइट वाली दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। क्लोज्ड सरफेस की एक खासियत होती है, क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये याद रखना है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। एरिया वेक्टर क्लोज्ड सरफेस का हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जैसे ये वाली क्लोज्ड सरफेस जो है, लेफ्ट में जो मेरे दीवार है उसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ बाहर होगा, और जो मेरे राइट में, जैसे मान लो मेरे एक दीवार लेफ्ट में है, मेरे एक दीवार राइट में है, तो मेरे जो लेफ्ट में दीवार है उसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ, राइट में जो दीवार है उसका एरिया वेक्टर राइट की तरफ, बाहर की तरफ होगा। ठीक है जी, तो अब यहां पे आप देख पा रहे हो इस सरफेस का एरिया वेक्टर राइट में होगा और इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेफ्ट में होगा भाई। ठीक, क्लियर है? चलो अब इसमें जो मेन बात है जो समझने वाली है, ठीक है जी, जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि इनवर्ड फ्लक्स कितनी है। ठीक है जी, इनवर्ड फ्लक्स कितनी है और आउटवर्ड फ्लक्स कितनी है। जो फ्लक्स यहां से एंटर हो रही है, जो इनवर्ड फ्लक्स है वो है EA cos 180, क्योंकि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। एरिया वेक्टर लेफ्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, यह आ गया -EA। आउटवर्ड जो फ्लक्स जा रही है वो है E और A सेम डायरेक्शन में है, EA cos 0, cos 0 हो गया 1। ठीक है जी, तो +EA। इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव आती है हमेशा, जो अंदर जा रही है, और आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आती है। अब आप ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी वैल्यू चेंज करी? नहीं। तो अगर मैं आपसे नेट फ्लक्स पूछूंगा तो -EA + EA, नेट फ्लक्स कितनी आ गई है? 0 आ गई है। तो टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स 0 आएगी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स आएगी वो 0 आएगी भैया। लेफ्ट से एंटर हो रही है और राइट से बाहर जा रही है, तो लेफ्ट वाली फ्लक्स नेगेटिव है और राइट वाली फ्लक्स पॉजिटिव है। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है जी, यहां पे E और A ऑपोजिट है, यहां पे E और A सेम डायरेक्शन में है।
नेट जीरो आ रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ऐसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड 3D सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो होती है। कोई भी 3D सरफेस हो, चाहे आप क्यूब की जगह पे स्फीयर बना दो, इसके थ्रू भी नेट फ्लक्स जीरो होगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पक्की गारंटेड बात, समझ गए।